तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जैसे कि कल हमने व्लॉग किया था, तो वो किया था ना हमने वो काबा वाला, तो उसी के बाद हम एक और व्लॉग करते हैं जो कि 24 आवर्स इन काबा, मतलब वहां पे वो रहे हैं जिस तरीके से। तो अब हमने कल वो बात भी करी थी कि फर्स्ट मंथ में तू पूछ रही थी, और वो तो ये फर्स्ट मंथ जैसे होता है ना, वो होता है मुहर्रम का पहला महीना होता है मुहर्रम का। और नौवा महीना होता है रमादान, सॉरी। तो नौवा महीना होता है रमादान, और जो हज का मंथ होता है ना, वो 12वां मंथ होता है हज के लिए। अच्छा, ठीक है। तो यानी दिसंबर। हाँ, दिसंबर होता है। और मीठी ईद होती है ना, जिनकी मीठी ईद आती है, शायद सेवइयों वाली, सेवियों वाली। हाँ। शवाल, हाँ, मतलब उसको हाँ, कहते हैं वो 10वें महीने में आती है। फिर उसके बाद बकरीद आती है। हाँ, उसके बाद बकरीद आती है। आपको पता है ये बात? हाँ। डिटेल में आगे तो वीडियोस करेंगे ना, तो धीरे धीरे और भी पता चलता रहेगा। अभी तो हमने काफी सारी वीडियोस भी करनी थी, है ना, जैसे जितने भी टॉपिक्स हैं जो बेसिक, जैसे मुहर्रम हो गया, रमजान हो गया, और भी जैसे हम बेसिक उन पे भी करेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे जब पहुंचेंगे ना, तो जैसे क्लियर कर लेंगे वीडियोस, तो उसी के बाद ही हम करेंगे। और बस बाकी अब ये ब्लॉग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं कि उसके आसपास की वैसे और भी ब्लॉग्स हैं काफी अच्छे अच्छे, जो हमने शुरू में उनका भी किया था ब्लॉग, हिजरत का सफर वाला। हाँ। उसमें भी काफी डिटेल थी, बट वो उस वक्त उसके बारे में ही बता रहे थे ना, अभी वो कहाँ कहाँ गए, जैसे डेस्टिनेशंस के बारे में। हाँ, बट तो मैं पता है हिजरत। हाँ, बट बेसिक यहाँ पर मक्का के जो आसपास में किस तरीके से रह रहे हैं और किस तरीके की चीजें हैं, वो बताई जाएंगी। अच्छा, लास्ट वीडियो में ये भी नहीं बोला था, जैसे वहां पे वो वाटर पी, जमजम का वाटर था ना पीने के लिए, हमने इसके ऊपर शायद वीडियो नहीं करी, बट बेसिकली आपको इसके बारे में डिटेल पता है ना, डिटेल पूरी पता है कि भाई किस तरीके से स्टोरेज की जाती है और कितने हाई लेवल पे स्टोरेज की जाती है, किस तरह से उत्पन्न हुआ था। हाँ, उस पे करी थी हमने वीडियो, हाँ, और भी। तो फिर नहीं, वो तो हमें उसमें पता लगा था ना, मोहम्मद जी सब के लिए। हाँ हाँ हाँ, उसमें पता लगा था। तो फिर भी एक करेंगे प्रॉपर, वहाँ की सफाई बहुत मेंटेनेंस है वहाँ पे, किस तरीके से है। बाकी आज देखते हैं जिस तरीके से खूबसूरती, और वहाँ का वातावरण भी दिखाएंगे, एटमॉस्फेयर, और वहाँ की बिल्डिंग्स, और वहां पर इस तरीके की मस्जिद वगैरह भी है, और वहाँ पे मतलब लोग पढ़ाते भी हैं यहाँ पे। वो जो हिजरत का सफर वाले, वो नाम था ना उनका, क्या नाम था, वो वहाँ पे टीचर भी रह चुके हैं वहीं पे। मस्जिद उल हरम कहते हैं जिन्हें, शायद यही है नाम, लेकिन मैं क्लियर कर लूंगा। हरम तो होता है जहाँ वो शहजादियाँ रानियाँ, मस्जिद उल हराम होगा ना, मस्जिद उल हराम। कुछ ऐसे वो तो होता है, अलग होता है, हरम हरम अलग नहीं चीज होता, है। हरम अलग होता हाँ भाई, मस्जिद उल हराम, मस्जिद उल है। वो हराम बता बोल रहे रहे थे। तो वो मस्जिद है ना, जैसे मस्जिद उल नाम है, मतलब सारी मेंटेनेंस और सारी चीजों का वहाँ पे है। अभी हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा किस तरीके से वहाँ मेंटेनेंस चल रही है, और वहाँ की सिटी कैसी है आज, कैसी है बजाय उस टाइम के, वो भी सब देखेंगे ब्लॉग्स के थ्रू भी। तो अब करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, उन पे भी करेंगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार इतना बड़ा मोटा शोरमा पहली बार देखा है मैंने। अल्लाह यतक़ब्बल। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोग ईशा की नमाज पढ़ रहे थे और सजदे में ही बूंदाबांदी शुरू हो गई यहाँ पर ना। मस्जिदुल हराम की क्लीनिंग का अमल यूँ चलता है, और ये दिन में 3 बार सफाई की जाती है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इनमें जनाजे लाए जाते हैं। ये देखें, इस गाड़ी में भी जनाजा है, लेकिन इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद जहाँ पर एक नमाज पढ़ने का 1 लाख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद, और अगले 24 घंटे हमारे बड़े स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने 24 घंटे गुजारने हैं यहाँ पर मस्जिदुल हराम में। और उन 24 घंटों में से मैक्सिमम निकालना है हम लोगों ने कि मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द कौन सी जगह हैं। मस्जिदुल हराम तकरीबन मैंने पूरी आप लोगों को घुमा देनी है, और उसके अलावा साथ साथ मस्जिदुल हराम के करीब करीब कौन सी खाने पीने की जगह, ये वो सब कुछ होगा आज के इस खूबसूरत व्लॉग में। तो जल्दी से लाइक करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत व्लॉग। लें जी, अभी घर से निकल रहा हूँ मैं, करीम का इंतज़ार कर रहा हूँ, करीम के साथ जाना है मैंने इंशाल्लाह। और अभी टाइम देख लें, टाइम है 3:43। तो इंशाल्लाह जा रहे हैं सीधे मस्जिदुल हराम, और इत्र साथ लेके जाना है मैंने इंशाल्लाह। हमारी कैब आ गई है, गाड़ी यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मस्जिदुल हराम के पास पार्किंग का मसला होता है, और असर की अजान भी हो रही है, असर की नमाज सबसे पहले जाके पढ़नी। इस वक्त मस्जिदुल हराम के पास आ गए हैं, और असर की नमाज होने ही वाली है। सबसे पहले असर की नमाज, और फिर यहाँ से इब्तदा करेंगे, आपको मस्जिदुल हराम की मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह।
यहाँ पर मरवा गेट में हम लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ी है। यहाँ से आप निकलते हैं तो इस तरफ देखें, यहाँ पर मज़ीद कुछ काम हो रहा है। मैंने नमाज अभी उस गेट में वहाँ से ऊपर जाके पढ़ी थी और यहाँ पर नीचे सिर्फ एहराम वाले लोग हैं जो लोग उम्रा करने के लिए आए। और इस तरफ पहले जो है ना, ये पूरी बिल्डिंग्स यहाँ तक थी, जो मतलब मक्का की 2008 से पहले ना सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर थी। यहाँ से ही लोग अपने होटल से निकल के सीधा हरम में इधर आके नमाज पढ़ते थे। और यहाँ पर बारबिक शॉप्स थी, मतलब नाइयों की दुकानें थी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर मरवा पे उम्रा ख़त्म करना है तो यहीं से आके बाल कटवा लें। अच्छा, यहाँ से मरवा से जैसे ही आप निकलते हैं, सामने दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली अहम जगह ये, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का घर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यहाँ पर हुई। और इसके साथ यहाँ पर ये अमानतें रखने की जगह है। और दूसरी अहम जगह ये है, यहाँ पर जनाजे लेके जाया जाता है। और अब जैसे कि असर की नमाज़ ख़त्म हुई है, ये सामने गाड़ियाँ हैं जिनमें जनाजे जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम मुतवफ़्फ़ीन की मग़फ़िरत फरमाए। इन दो मकामात के सामने यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह हैं, वज़ू खाने वगैरह हैं यहाँ पर। और ये हुज्जाज का काफिला भी आ रहा है माशाल्लाह, तुर्किश हुज्जाज है माशाल्लाह। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इनमें जनाजे लाए जाते हैं। ये देखें, इस गाड़ी में भी जनाजा है, लेकिन मैं करीब से तस्वीर नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ताला तमाम मुतवफ़्फ़ीन की मग़फ़िरत फरमाए। अभी असर की नमाज के साथ ही इन सब के जनाजा पढ़ाए गए होंगे और अब जाके दफनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की भी आखिरत बेहतर फरमाए, आमीन। और कल जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किए, ये भाई साहब भी कह रहे थे मैंने भी साथ में करना। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, कर लो ज्वाइन। तो अब देखते हैं इनका टाइम कैसे गुजरता है हमारे साथ। ये इस जगह पे आपको जय पैदाइश बताई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसके बिल्कुल सामने ही इस जगह पर था शैब अबी तालिब। शैब अबी तालिब वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइकआउट के 3 साल गुजारे थे। यानी कि जब मक्का वालों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाइकआउट कर लिया था, तो वो वाला अरसा शैब अबी तालिब में गुजारा था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है, ये एक पहाड़ है इस तरफ, और इस पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस। इस तरफ तो है जबल अबी कुबैस और इस तरफ है सफ़ा का पहाड़, जहाँ से सफ़ा मरवा शुरू किया जाता है। मतलब आप सफ़ा मरवा एक रुकन है उम्रे का, और हज का भी एक रुकन है। तो वहाँ से आप लोगों ने सही करना होता है, सफ़ा से चल के मरवा तक जाना होता है। मरवा वो जगह है जहाँ पर हम लोगों ने असर की नमाज पढ़ी है। और ये बड़ी अहम जगह है। सफ़ा के साथ ही इस तरफ है आपका बाबुस्सलाम, वो देख रहे हैं बाबुस्सलाम। और इस जगह पर बताया जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबुस्सलाम वाली साइड से जाते थे मस्जिदुल हराम के अंदर। और जो पुराने कबाइल थे वो बहुत ज्यादा इसी इलाके में रहते थे, जो कि अभी पूरा मस्जिदुल हराम का हिस्सा है। और जहाँ तक ये सफ़ा मरवा की बात है, आपको ये बिल्कुल सीधी दीवार नजर आ रही है, यहाँ से लेकर वो आखिर तक पूरा सही होती है। सफ़ा से चल के मरवा तक लोग जाते हैं। तो यहाँ पे भी पहले बाजार और घर हुआ करते थे, और घरों के दरमियान से लोग चल के जाते थे, सफ़ा मरवा करते थे। अभी तो सफ़ा और मरवा जो है मस्जिदुल हराम का हिस्सा है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, ये पूरा शहर का हिस्सा हुआ करता था। और आप देखें कि यहाँ पर रोड गुजरता था इसी जगह से, यानी सफ़ा मरवा के साथ ही बाहर से यूं रोड गुजरता था। बाबुस्सलाम के सामने लोग आके उतरते थे, यहाँ पर जैसे उतरते थे वो सीधे ही बाबुस्सलाम से अंदर जाते थे। और अभी भी अक्सर अहले तशरीह जो लोग हैं वो आते हैं जब उम्रा करने के लिए, तो बाबुस्सलाम से ही इंटर होते हैं। उनका भी ये मानना है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबुस्सलाम से जाते थे, तो हम भी बाबुस्सलाम से जाते हैं अंदर। अच्छा जी, बाबुस्सलाम के साथ जो घर का मैंने जिक्र किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, वो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वाला घर था। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ, तो यहाँ पर उनका घर हुआ करता था और यहाँ से जाया करते थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम लोग मस्जिदुल हराम से बाहर हैं, दूसरी मंजिल पे। इस जगह पे है सफ़ा की पहाड़ी, यहाँ पर ये सफ़ा है, यहाँ से सफ़ा शुरू किया जाता है। ये मीनार है सफ़ा का, बाब इस्माइल भी है इस तरफ। यहाँ से देखें, ये पुराना मस्जिदुल हराम की एक्सटेंशन जो किंग फहद के दौर में हुई थी, और ये नई एक्सटेंशन है। यहाँ से वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये पुराना मार्बल, ये नया मार्बल। जो जनाजों का मैं जिक्र कर रहा था, वो यहाँ से बाहर लेके आया जाता है जनाजों को, और इस तरफ अंदर पढ़ाए जाते हैं जनाजे। इमाम साहब यहाँ पर आ जाते हैं। और ये एरिया है बाब इस्माइल। लें जी, अजियात गेट के पास आ गए हम लोग। यहाँ पर जमजम टावर के साथ ही जो दो रोड जा रहे हैं ना, ये दोनों अजियात हैं। पूरा बेसिकली अजियात का इलाका है। इस तरफ है अजियात मसाफी, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो वो होगा अजियात सुद। और यहाँ पर ये जो टावर बना हुआ है, क्लॉक टावर, मक्का का आइकन बना हुआ है। इस टाइम पे मक्का को इसी से ही जानते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये क्लॉक टावर बना है, यहाँ पे एक पहाड़ हुआ करता था, और उस पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ था, आइकॉनिक किला, जैसे सऊदी का पुराना एक किले होते हैं उसी डिजाइन का। बड़ा पुराना किला था और पहाड़ के ऊपर था, काफी ऊंचा पहाड़ था वो। और इसके नीचे से एक टनल जाती थी जो अभी टनल के लिए इस्तेमाल होती है, वो वाली टनल उसके नीचे से जाती थी, और उसके अंदर वाशरूम्स वगैरह भी होते थे, और लोग वहाँ से पास करके आते थे इस तरफ हरम की तरफ।
और ये जमजम टावर के बिल्कुल सामने जो बड़ा गेट है वो है किंग अब्दुल अजीज गेट, गेट नंबर 1। जी मस्जिद उल हराम की क्लीनिंग का अमल यूं चलता है और ये दिन में 3 बार सफाई की जाती है। भाई ये सफाई कितने बार करता है एक दिन में? 3 बार? 3 बार है। यूं बातों बातों में आ गए हम लोग यहाँ पर जमजम टावर में, क्लॉक टावर में जाके थोड़ा सा कॉफी शॉफी पी लेते हैं। ले अंकल, थैंक यू, शुक्रिया। उसको शुक्रिया कहने लगा, थैंक यू निकल गया मुंह से, वो दोनों मिक्स होके ना थैंक यू बन गया। पर अभी कॉफ़ी पियेंगे ताकि अगले 24 घंटे एकदम ज़बरदस्त रहे। यार ये काम सही है, अपने बैग के ऊपर ही बैठे रहो। चाचे ने मज़े किए। ये अभी चाय हम लोगों ने पी है और अब 5:37 हो गए और यहीं पर ही हैं हम लोग जमजम टावर में। एक और चीज़ है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग 2 घंटे यहाँ पर थे, खास तौर पे यहाँ पर सीरत नबवी अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। अभी मगरिब की नमाज हो रही है, इंशाल्लाह जाके नमाज पढ़ते हैं मगरिब की, दूसरी या पहली रकात होगी। अभी तक बहुत थोड़ा टाइम गुजरा है, मगरिब की नमाज हम लोगों ने अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्जिद उल हराम की भी बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखाई हैं। तो मस्जिद उल हराम की भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है और काफ़ी सारा हमारा टाइम भी रहता है, डिनर भी करना है इंशाल्लाह। सब कुछ आगे दिखाते जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे 24 घंटे जैसे ख़त्म हो, मस्जिद उल हराम का भी पूरा राउंड ख़त्म हो और जितनी मैक्सिमम मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। वैसे इस वक्त मस्जिद उल हराम में रश ठीक ठाक हो गया, मतलब मगरिब और ईशा के दरमियान हमेशा ही रश रहता है। वैसे आपको ये वाली बिल्डिंग दिखाई है, ये वाली बिल्डिंग दिखानी है और उसके बाद फिर आगे जाएंगे, वो सारी जगह दिखाएंगे इंशाल्लाह और आगे मस्जिद उल हराम भी। ये किंग फहद गेट है, 79 नंबर गेट। और ये पूरा जो मस्जिद उल हराम का हिस्सा है ये किंग फहद एक्सटेंशन से जाना जाता है, क्योंकि जो पुरानी मस्जिद से फिर एक्सटेंशन हुई थी और AC वाला जो हरम बना था ना जिसमें AC लगे हुए थे, तो वो ये वाली एक्सटेंशन थी, किंग फहद एक्सटेंशन। तो खैर पूरे मस्जिद उल हराम को इंशाल्लाह AC बना रहे हैं, मतलब उसमें पूरे AC लग रहे हैं। और ये जो बाहर सहन है यहाँ पर रमज़ान में सुफरा वगैरह भी लगता है, वैसे नमाज़ पढ़ने की भी जगह है। इस वक्त हम लोग छत पे आ गए हैं मस्जिद उल हराम की। इधर यहाँ पर गुंबद वगैरह हैं, किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन के मीनार नज़र आ रहे हैं जो नए बन रहे हैं, वज़ू खाना है यहाँ पर और मर्दों की और ख़वातीन की जगह है जहाँ पर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। हम लोग भी ईशा की नमाज़ इंशाल्लाह यहीं पे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाहर जाएंगे वापस। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह यतक़ब्बल, आमीन या रब, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रान। मस्जिद उल हराम में ये एक कॉमन चीज़ है कि यहाँ पर खजूर, चाय, कॉफ़ी वगैरह लोग बांटते रहते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इनसे, और ख़ास तौर पे खूबसूरती इस्लाम की मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे और सजदे में ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। यहाँ पर ना बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है। अभी इस वक्त तेज़ नहीं है, बूंदाबांदी है, लेकिन इतना लुत्फ़ आ रहा है ना, आप समझें कि मस्जिद उल हराम में बारिश आप देख रहे हैं तो उसका एक अपना ही मज़ा है, उसका बस अल्फाज में कैसे मैं बताऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, अब हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह बाहर थोड़ी देर में और डिनर भी करेंगे, फिर वापस हरम में आएंगे तवाफ़ वगैरह के लिए और हरम की दूसरी भी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो भी आपको देनी है इंशाल्लाह। अच्छा, मस्जिद उल हराम की जो छत है ना, पहले पूरी छत खुली हुआ करती थी, अभी ये बिल्कुल छोटा सा एरिया खुला है क्योंकि उस तरफ किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन हो रही है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर किंग अब्दुल अजीज़ गेट बन रहा है, तो उसकी वजह से ना अभी काफ़ी एरिया बंद है छत का ख़ास तौर पर। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर और छत के दरमियान में जो फ्लोर है उस पर आ गए हैं और जो गुंबद आपको ऊपर दिख रहे थे वो ये वाले हैं और यहाँ से आपको ग्राउंड फ्लोर भी दिख रहा है। इस वक्त हम लोग दूसरी मंजिल पे मताफ़ के पास हैं जहाँ पर लोग बग़ैर एहराम के, जिन्होंने एहराम नहीं पहना वो लोग तवाफ़ करते हैं। काबा शरीफ यहाँ से नज़र आता है और इस जगह पर ये जो व्हील चेयर्स हैं उनके लिए ये जगह सेपरेट करके रखी हुई है जहाँ पर व्हील चेयर्स वगैरह चलती हैं, ताकि वो बीच में जो दूसरे लोग जा रहे हैं उनको भी तकलीफ़ ना हो और व्हील चेयर्स को भी आराम से आसानी से रास्ता मिल सके। ये मशीन से पानी निकालते हैं भाई, ये नीचे से वाइपर भी लगाता है, नीचे से वाइपर भी लगाती है, साथ में मशीन है। जमजम पानी का यहाँ पर जो वेस्ट होता है ना वो यहाँ से निकाला जा रहा है। फिर सफाई के लिए यही पानी इस्तेमाल होता है? नहीं, नया पानी होता है, ये वेस्ट कर देते हैं। ये वेस्ट कर देते हैं।
लें जी, पानी निकाल रहे हैं भाई वहाँ से। अभी 10:33 हैं और बाहर देखें बारिश नहीं हो रही। अभी यहाँ पर फर्श वगैरह तो गीला है लेकिन बारिश बिल्कुल रुक चुकी है, कोई कतरे कतरे भी फील नहीं हो रहे। और हम लोग जा रहे हैं इस बिल्डिंग में। हम लोग काफी लेट निकले हैं ईशा की नमाज के बाद। दूसरी बात ये है कि ये मेरी पहली रात नहीं है मस्जिदुल हराम में, अल्हम्दुलिल्लाह काफी रातें गुजारी लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। वैसे बचपन में मैं यहाँ पर हरम में गुम भी हो गया था। मेरे घर वाले इतने परेशान हुए, वो ढूंढ रहे थे, बिल्कुल मैं छोटा था, ढूंढ के थक के आखिर में जब घर पे आए तो मैं घर पे सो रहा था, उनको बिना बताए हरम से चला गया, बिल्कुल छोटा सा था। तो इस तरह की शरारतें मैंने काफी की हैं। अच्छा जी, इस टावर का नाम है मक्का टावर। ये क्लॉक टावर है साथ वाला, ये मक्का टावर है ओरिजिनल, और इसके ऊपर भी क्लॉक लगी हुई है। और इस वक्त हल्की हल्की पतली पतली बारीक बारीक बूंदाबांदी हो रही है। फर्श फुल गीला है, फिसलने के काफी चांसेस हैं, इसीलिए ध्यान से कदम रखना चाहिए। और ये मक्का टावर, ये तो बचपन में मैंने रगड़ा हुआ है, खोल के पिया हुआ है, इतना ज्यादा इसके ऊपर घुमा हुआ, बहुत ज्यादा, क्योंकि तब ये था, वो क्लॉक टावर बना नहीं था। तो बचपन में इधर थोड़ी देर बाद इधर आ जाते थे, ऊपर फूड कोर्ट में घूम के नीचे का आइसक्रीम वाला था, उससे आइसक्रीम खाते थे, बड़ा मजा आता था। इस जगह पर पहले 2 फ्लोर, बल्कि पहले 3 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर 1, 2 वो शॉपिंग वगैरह है, और ऊपर आके 3rd फ्लोर पे आपका खाने पीने का इंतजाम। और हमारा डिनर का टाइम हो गया और तहा की भूख लगी, अल्फाज ही खत्म। अंदर से घूम के आ गए, लेकिन यहाँ पर मुझे याद आया कि इस जगह पे एक शोरमा बहुत अच्छी है। लें जी, हमारा डिनर आ गया। हम लोगों ने डिनर हल्का ही रखा है। यहाँ पर फ्राइज है और ये एक शोरमा है जिसको सारूक कहते हैं। सारूक मतलब रॉकेट, क्योंकि ये रॉकेट की तरह लंबी होती है थोड़ी सी। दूसरी नॉर्मल शोरमा जो है वो इससे आधी होती है, छोटी होती है। तो ये यहाँ पर हमें खाना पड़ेगा क्योंकि रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बैठ के खा नहीं सकते। तो खड़े खड़े ही खा के इंशाल्लाह वापस मस्जिदुल हराम चले जाएंगे और आपको कुछ और भी दिखाएंगे यहाँ पर इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। ये देखें, ये अंदर से इसमें चिकन वगैरह डाली हुई है, सॉसेस वगैरह डाल के बड़ा ज़बरदस्त करके देते हैं जिसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, खाना तो हम लोगों ने खा लिया और अब 11 बजे का टाइम है। यहाँ से ख़ास तौर पे मस्जिदुल हराम का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। उसके अलावा अभी हम लोग भूल गए थे हमारी चार्जिंग केबल, पावर बैंक तो ले आए थे लेकिन चार्जिंग केबल भूल गए थे, तो वो चार्जिंग केबल लेते हैं, फिर मस्जिदुल हराम में जाएंगे इंशाल्लाह और तवाफ़ करेंगे इंशाल्लाह फजर तक। वहाँ पर अंदर ही रहेंगे मस्जिदुल हराम में, और मस्जिदुल हराम का भी काफ़ी सारा हिस्सा बाकी रह गया है, वो भी पूरा मैं आपको इंशाल्लाह राउंड पूरा दूंगा, इंशाल्लाह सब बताऊंगा। लें जी, यहाँ से अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं मस्जिदुल हराम की तरफ। और ख़ास तौर पे ये जो जगह थी ना, यहाँ पर एक बहुत पुरानी मार्केट थी मक्का की, जिसको कहते थे सूक सगीर। और अब ये जहाँ पे सहन है, इधर ही नीचे टनल है, पिक एंड ड्रॉप यहाँ पर होता है। तो इस जगह के ऊपर अब जो टनल है, उस टनल का नाम है नफक सूक सगीर, उसी तनासुब से जो कि यहाँ पर एक मार्केट थी और उसका नाम था सूक सगीर। यहाँ पर किंग फाहर गेट के पास इस तरह के काफी सारे हैं, ये देख रहे हैं। इनमें ये तो जेंट्स टॉयलेट्स हैं, लेकिन इसी तरह के इसके सामने है, वो आपको उसी टनल में लेके जाता है, सूक सगीर टनल के अंदर। ये देखें, इस तरफ जेंट्स टॉयलेट्स हैं और इस तरफ भी जेंट्स टॉयलेट्स हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, दार तौहीद। ये 2002-3-4 में इस टाइम पे बनी है। इस वक्त भी सफाई हो रही है माशाल्लाह। अभी तक हम लोगों ने जो मस्जिदुल हराम का हिस्सा देखा है वो यहाँ तक देखा है। अभी यहाँ पे 70 नंबर गेट है, 79 वो किंग फाहर गेट है, लेकिन अब आगे रह गया ये वाला हिस्सा, किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन वाला जो नया हरम बनना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हैं, ये देखेंगे। और इस तरफ नाश्ता करेंगे हम लोग जबल उमर की तरफ। ये सारे जो नए प्रोजेक्ट बने हैं यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोगों ने नाश्ता करना है सुबह, अभी क्योंकि हम लोग मस्जिदुल हराम के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके हम लोगों ने इंशाल्लाह तवाफ, नवाफिल, कुरान की तिलावत उसी में ही टाइम सर्व करना है फजर तक, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ पर आके सुबह नाश्ता करना है। ये क्योंकि बारिश हो रही है अभी, ये लोग माशाल्लाह पूरी रात ही लगे रहेंगे, पानी साथ साथ साफ कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है ना लगातार तवातुर के साथ। मगर इतनी खूबसूरत बारिश, और आज है भी जुमेरात, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया। आज जुमेरात है, सुबह जुमा पढ़ के आपको पता है जाना है हम लोगों ने इंशाल्लाह वापस, लेकिन इस खूबसूरत बारिश में अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने एहराम नहीं बांधा होता वो सिर्फ यहीं पर दूसरी मंजिल पर ही तवाफ कर सकते हैं, वो नीचे नहीं जा सकते काबा शरीफ के पास। वो इसलिए कि उम्रे वालों का क्योंकि रश होता है तो उनको पहले मौका दिया होता है, और ख़ास तौर पे वो लोग बाहर से दूर से आए होते हैं, जाहिर है जो बाहर से आया वो एहराम बांध के ही आते हैं, तो उसमें उम्रा करते हैं। तो इसलिए हमारा भी तवाफ़ होगा इंशाल्लाह यहाँ पहली मंजिल पे। और यहाँ पे एक तवाफ़ मतलब 7 चक्रों का 1.25 घंटा पक्का लगता है। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह 12:28 पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ हो गया था, और ये तरीके, इसी तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर आराम करते हैं। हम लोग घंटा डेढ़ इरादा है कि थोड़ा सा आराम करके ना
इंशाल्लाह तहज्जुद की अजान होगी, यहाँ पर बाकायदा अजान होती है तहज्जुद की मस्जिदुल हराम में। तो फिर इंशाल्लाह तहज्जुद पढ़ेंगे और फिर फजर के बाद इंशाल्लाह बाहर जाएंगे नाश्ते के लिए। फजर की अजान में तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम रहता है और हम लोग बाहर निकले हैं अभी वुज़ू करने के लिए इंशाल्लाह फजर की नमाज़ के लिए। थोड़ा सा ऐसे बस रेस्ट किया था तो सुबह फजर पढ़ के ना फिर जाते हैं इंशाल्लाह नाश्ता करने। लें जी, जहाँ पर हम लोग तवाफ से पहले इंटर हुए थे उसी जगह से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर आपको ना कुछ जगह बताता हूँ जो मेरी तो बड़ी यादें हैं लेकिन आप लोगों की भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। ये जो सामने गेट है ना, ये नया गेट अभी बना है, देखें ऊपर मीनार भी नए बने हैं। ये पहले बाब उमरा था, अभी भी इसका नाम बाब उमरा ही रख रहे हैं, यानी कि उमरा गेट। और ये जो गेट है ये वैसे का वैसा ही पुराना गेट है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी छत पे जाने के लिए, अब भी शायद सीढ़ियाँ बनाए अल्लाह आलम, लेकिन ऊपर मीनार बन रहा है। मगर यहाँ पर बाब उमरा के सामने ना जैसे ही ये नई एक्सटेंशन है इसकी दीवार शुरू हो रही है, यहाँ पर कुरान पाक बांटते थे सुबह सुबह और साथ ही दूसरी दुकानें शुरू हो जाती थी, तस्बीह, कैफेटेरिया वगैरह, दूसरी कोई भी दुकानें जैसे बाहर हैं उसी तरह की दुकानें इसी किनारे से यूं ही शुरू हो जाती। और यहाँ पर आगे जो फेमस गेट्स थे उन गेट्स में था बाब मदीना, बाब नदवा, बाब फतह आगे था, लेकिन अभी यहाँ पर किंग अब्दुल्ला गेट बना रहे हैं और उसके अलावा बाब फतह वापस बना रहे हैं। बाब मदीना और बाब नदवा का पता नहीं। बाब नदवा के पास में पड़ता था कुरान पाक, यहीं पर ही ग्राउंड फ्लोर में उस्ताद शब्बीर के पास, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वैसे यहाँ पर ये रोड बड़ी जल्दी यहाँ से ना शुरू हो जाता था। मिसाल के तौर पे जहाँ पर अभी हरम है ना, रोड वो वाली जो रोड आ रही है वो यहाँ से यूं होके चली जाती थी, बिल्कुल करीब थी। तो शुबेका वगैरह था यहाँ पर और दूसरे इलाके थे। 2008 में वो सारे इलाके शामिया, गरारा, इस तरह के इलाके जो थे वो सारे तोड़ के और फिर ये एक्सटेंशन बना रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा हिस्सा बना रहे हैं मस्जिदुल हराम का। और जिस तरह हम लोगों ने अभी ऊपर नमाज पढ़ी है, इस तरह हम रमज़ान और हज के अलावा मस्जिदुल हराम में पढ़ता था तो दूसरी मंजिल खाली होती थी, बिल्कुल खाली होती थी, मतलब बहुत कम लोग नजर आते थे उसमें। और आजकल देखें माशाल्लाह फजर की नमाज में बल्कि तहज्जुद से ही रश जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल वीजे वगैरह भी खोले हुए हैं। और अब हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आपको किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन दिखानी है। हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर जाके कॉफी पी थी क्लॉक टावर, वहाँ पर जाके हमने डिनर किया था। और ये दार तौहीद में जाना जो है ना बहुत महंगा पड़ता है तो इधर नहीं जा रहा, लेकिन अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पर जबले उमर प्रोजेक्ट में और देखते हैं वहाँ पर जाके हमें नाश्ते का क्या मिलता है। ये हम लोग इस तरफ मस्जिदुल हराम से निकले हैं, इब्राहिम खलील रोड, और आगे जबले काबा, और इस तरफ है जनाब सूक खलील, मतलब खलील मार्केट। देखो शोरमा का साइज कितना बड़ा है। ये शोरमा कितनी देर में खत्म होगा? जुमे के बाद खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा एक और लगाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार, इतना बड़ा मोटा शोरमा पहली बार देखा है मैंने। लें जी, हमारा नाश्ता लेके आए हैं, खास तौर पे यहाँ पर मस्जिदुल हराम के पास अगर आपने नाश्ता लेना है, यहाँ पर अक्सर फास्ट फूड है और सुबह दोपहर शाम जो रेस्टोरेंट्स है ना एक जैसी चीज़ें बेच रहे होते हैं। सादा जुबान में आपको बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा गुजारा होता है। तो फिलहाल हम लोगों ने ये चीज़ें ली हैं एक इजिप्शियन रेस्टोरेंट से। यहाँ पर ये आई थिंक रोटी है इसके अंदर, ये फलाफिल का बॉक्स लिया है, 23 रियाल का मिला है हमें। इसमें 12 फलाफिल हैं और उसके अलावा यहाँ पर एग यहाँ पर डाला हुआ है इन्होंने, तुरशी पिकल्स वगैरह यहाँ पर डाले हुए हैं, टमाटो काट के रखा हुआ है। और यहाँ पर हमें हुमूस दिए हैं इन्होंने, इस तरफ तहीना और इस तरफ स्पाइसी सॉस। ये फ्राइज़ की एक डब्बी दी है और ये वाली रोटी दी है इन्होंने। टोर्टिया ब्रेड जो होता है यहाँ पर तोरतिल्ला कहते हैं उसको, ये वाला ब्रेड दिए इन्होंने साथ में। इसको ट्राई मारते हैं, देखते हैं फलाफिल कैसी है। बिस्मिल्लाह। ये फलाफिल ली हमने साथ में इसका। अच्छा, फलाफिल में ऑयल बहुत ज़्यादा है इनका, बाहर जो मिलती है ना थोड़ी सी खुश्क होती है। इसमें आप पिकल वगैरह डाल सकते हैं और इसको हुम्मस के साथ एक फ्राइज़ भी रख दें। फुल वेजिटेरियन सिस्टम है, अच्छा है, नॉट बैड। इस वक्त हम लोग इतना थक चुके हुए हैं कि अल्फाज में बता नहीं सकता। नाश्ते के बाद जो है ना आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ। हमने चैलेंज तकरीबन 3:45 बजे शुरू किया था और अभी है 6:47। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमने सोना तो था यहाँ पर मस्जिदुल हराम में, मगर मस्जिदुल हराम में सोना मुझे बेहतर लग नहीं रहा। वो इस वजह से कि इबादत की जगह और जितना टाइम मैं गुजारूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो, मतलब इबादत में टाइम गुजरे तो फिर तो ठीक है, लेकिन सो के वो भी मस्जिद में वो कोई मुझे सही लग नहीं रहा। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अभी तकरीबन 15-16 घंटे हुए हैं हमें, अभी मैं ख़त्म कर दूँ चैलेंज और फिर जुम्मा की नमाज़ के लिए उठूँ और जाके सोऊं भी घर पे। घर गया था, अभी वापस आया हूँ और रास्ते में ये जमजम नहीं
नॉर्मल वाटर बांट रहे हैं, लेकिन ये कुएं का पानी है। और अब इंशाल्लाह आपको मस्जिद अल हराम की न्यू एक्सटेंशन भी दिखाएंगे और जुम्मा नवाज का टाइम है तो जुम्मा नवाज भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। किंग अब्दुल्ला गेट, यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह एंटर हो रहे हैं। वहाँ से इस दीवार के बाहर से मैंने आपको दिखाया है और ये क्लिप भी आप इस दीवार के बाहर से देख रहे हैं, मगर अब हम इंशाल्लाह यहाँ से एंटर होने जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। ये है जनाब किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन, देखें कहाँ दूर तक जा रही है और इस तरफ है मेन गेट इस एक्सटेंशन का। यहाँ तक है किंग अब्दुल्ला न्यू एक्सटेंशन और वो है मरवा गेट जहाँ पर हम लोगों ने असर की नमाज पढ़ी थी जब हम लोग मस्जिद अल हराम में आए थे। तो यहाँ तक मस्जिद अल हराम का भी तकरीबन टूर कंप्लीट हो गया है। जितना मैं दिखा पाया आपको दिखाया। जाहिर है चीज़ें मिस भी हुई हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जितने भी इंसान खिदमत कर ले मस्जिद अल हराम की, मक्का की, कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि ये इतनी अजीम जगह है कि इसकी जितनी भी खिदमत की जाए कम है। ये थी इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद जहाँ पर एक नमाज पढ़ने का 1 लाख नमाज का सवाब है। एक नमाज पढ़ेंगे 1 लाख नमाज का सवाब है और सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया में। और अगर आप चाहते हैं इसके बाद जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका व्लॉग बनाएं इसी तरीके से 24 घंटे और उसमें मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक पहुँचाना पड़ेगा आपको। तो फिर इंशाल्लाह उसके भी बनाएंगे। इसके अलावा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थी वीडियो, मतलब जो अंदर की मस्जिद अल हराम की। तो मस्जिद अल हराम की तो अब बताओ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा नज़ारा था देखने का। मतलब मीन्स कि वहाँ की साफ सफाई, हाँ, अच्छा खाना पीना, अच्छी मैनेजमेंट और वहाँ की लाइटिंग वगैरह कितनी अच्छी थी। ये तो आपको हाँ। पता है कभी आप जैसे सोसाइटीज में जाओगे ना बड़ी, जैसे ये जैसे टावर्स होते हैं, तो यहाँ रात को भी ऐसे लगता है दिन का टाइम है। जैसे आप नोएडा वगैरह में इधर जाओगे या कहीं भी जाओगे किसी भी सिटी में, चाहे इधर सन सिटी हाँ। कहीं भी चले जाओ ना, तो एक अलग ही हुआ। और नए नए टावर्स जो बना रहे हैं, अब बन रहे हैं जैसे इंडिया में भी, तो रात का माहौल ना आप देखोगे। जैसे मैं तो गया हूँ, मैं जाता रहता हूँ, तो फिर समझ रहे हो, एक नंबर का लगता है। पर तो यहाँ की बिल्डिंग 24 घंटे ऐसे जैसे चहल पहल रहती होगी ऐसा हाँ, लग रहा तो रात को चाहे 12 दो, यहाँ पे भी तो ऐसे ही है ना। ये रात भर चहल पहल रहती है बिल्कुल। और बिल्डिंग्स देखी थी कितनी साफ सुथरी। इवन बिल्डिंग्स के ऊपर भी कोई मिट्टी, हर जगह कहीं पे भी कोई साफ बिल्कुल साफ सफाई उनका तरीका। ये मैनेजमेंट है बहुत तगड़ा इसके ऊपर। हजारों लोग पूरा दिन मैनेज करते होंगे इन और चीजों पैसा सो। को। और इवन आपने नोटिस करी कि जैसे वो बाहर की जगह है ये, तो सारे हिंदी बोल रहे थे जितने भी वर्कर्स हैं ना, मतलब जो उर्दू हिंदी, जैसे पाकिस्तान के होंगे, इंडिया से भी समझ हैं। आने वाली भाषा हमारे हमें समझ आ रही है। अरे सिंपल ही तो बोल रहे थे हिंदी और वो। और ये मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहीं के वर्कर होंगे वो, यहाँ जैसे पाकिस्तान के हो गए, बांग्लादेश हो गए, इंडिया इंडिया से के हो गए। और ये भाई जैसे अब आपने नोटिस करी कि यहीं पे रहते हैं। हाँ, वो बता रहे थे ना कि हम वहीं पे हाँ, रहते हैं। तो ये अपने घर से निकले थे, तो क्या है, बचपन से कह नहीं रहे मैं तो यहीं रहता हूँ। तो भाई कितना मतलब लकी है एक तरह से, है ना। तो जैसे ये भी हिंदी बोलते हैं मतलब शिफ्टेड है ना, मतलब यहाँ से स्टडी के लिए गए होंगे, इनके पेरेंट्स गए होंगे, कोई टीचर होते हैं, कोई किस काम से गए हुए हैं, अच्छा। तो वहां पे स्टडी के लिए तो फिर वो वहीं पे रहते हैं। एक वो वाली बात जो इनके मुंह से जैसे वो शुक्रिया बोलना चाह रहे थे और थैंक यू मुंह से निकला था, ये तो थैंक यू निकल गया। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैं दो हिंदी में बोलना सबके चाहती हूँ साथ लेकिन इंग्लिश मुंह से निकल रहा तो वो कंबाइन होके वो कोई थर्ड शब्द ही वो बन जाता है। तो थोड़ी हंसी आई थी उसपे। तो थोड़ी हंसी आई थी। तो थोड़ी हंसी आई थी उसपे। ठीक काट दिया। ये भी मुंह से निकल गया। तो मैं ये बता रहा था और बाकी आपको ये भी पता है कि जैसे प्रॉपर इसके आसपास भी सारा एरिया सिर्फ जैसे एक तो होता है मार्केट वाला एरिया, मार्केट के अलावा दूसरे उस एरिया को क्या कहते हैं? कमर्शियल कमर्शियल कहते हैं। और एक दूसरा क्या कहते हैं? रेजिडेंशियल। हाँ। या अनपढ़। अरे यार अनपढ़ है देखना। अच्छा तुम क्यों नहीं बोल रही फिर? तो ये है ना सारा का सारा एरिया रेजिडेंशियल एरिया भी है यहाँ पे सारा। मतलब मैं आपको इसके बाहर की वीडियो भी दिखाऊंगा अभी। और काफी सब कुछ है बहुत। अभी जैसे तेरे को नहीं पता था ना कि शुरू में भी तेरे को ये लगा कि एक सेपरेट जगह है जहाँ के आसपास कुछ नहीं है, बट इसके आसपास सारी की सारी सिटीज मतलब और भी होंगी, मतलब छोटी छोटी, मतलब जैसे वो
सिटीज होगी या होगा मोहल्ले मॉल, एरिया। हाँ एरिया वगैरह सब कुछ होगा। मक्का सिटी तो है एक। मक्का सिट मक्का स्टेट है शायद, नहीं, सिटी है। मक्का सिटी होगी। मक्का और मदीना दोनों अलग अलग सिटीज है ना। स्टेट भी हो सकते हैं नहीं, क्या, स्टेट नहीं है, सिटी है। देख लेंगे वो तो। हम्म, तो पता लग जाएगा, वो तो देख लेंगे, अभी सर्च कर लेंगे। हम्म, तो बस, लेकिन मैं अभी बाहर की वीडियो भी देखेंगे, बाहर के ब्लॉग भी देखेंगे जब उसकी पूरी डिटेल पता लगेगी। और बेसिकली ये देखो कि किस तरीके से वो मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे थे हम, कैसे सफाई के लिए या पानी के लिए, है ना, कॉन्टिन्यूसली जैसे वर्क हो रहा है। अभी तो इसके अलावा भी और भी वीडियोस होंगी जो अंदर का बताएंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट काम करता है। हाँ, हमारे हो ना इतनी लाखों की भीड़ को कॉन्टिन्यूसली जैसे संभालना ना, वहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह कितने साफ साफ थे। वो तो ठीक है, आप सोचो ना कितनी भीड़ को एक साथ संभालना, वो आसान काम नहीं होता। हाँ, मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है इन चीजों के ऊपर भी, कि भाई किस तरीके से कोई चीज की दिक्कत ना आ जाए ना, पानी सब कुछ। जैसे पानी की बोतल की सप्लाईज वगैरह भी हैं और पानी देते भी हैं, चाय जैसे वो बता रहे थे 24 आवर चलती है। सबसे अच्छी बात लगी कि लोग भी इस चीज के प्रति और बड़े ज्यादा लोग बड़े शांत चित्त घूम रहे थे, बिल्कुल शांति से। एक सजग थे वो भी, कि हाँ, हमें कुछ गंद नहीं मचाना, हाँ, हाँ। कुछ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना, या आपस में मतलब समझ लो ना। कहते हैं ना, सफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सफाई को सफाई रखना मुश्किल हम होता है। वही तो है ना, वो मेंटेनेंस हम्म, लोगों के मन में भी पहले से भी है, और खैस वहाँ की मैनेजमेंट इस तरीके से रहती है। हम्म, और इस तरीके से ही रहना चाहिए, एक धार्मिक प्लेस को भी इतना ज्यादा हम्म, अच्छे से रहना चाहिए, है ना, नहीं वो तो हाँ, वो हमने खुद के इंसान के मन में जो इन सबके मन में भी रिस्पेक्ट होती है उस जगह के प्रति, उस हाँ वो एरिया के प्रति, वो सीखने सब, वाली हाँ, बात है ये, वो अपने आप ही। कि एक साफ सफाई का हिसाब किताब किस तरीके बिल्कुल। से रखना चाहिए। हम्म, तो अच्छी वीडियो थी, और बाकी तो अब क्या कहूँ, बाकी आपको कैसी लगी वैसे वीडियो, क्या हाँ, लगी? ये देखने लायक तो चीज तो वाकई। नहीं, लोग मतलब आपको ये पता लगना कि कोई और उनका जैसे स्पेशल एक कह रहे थे ना कि एक एक वो पढ़ने की एक नमाज को 1 लाख के बराबर माना। ये बिल्डिंग बने, इसका मतलब लाखों लोग आते हैं हाँ, उनको रहने के लिए। हाँ, अगर रूम कमरे तो हो हाँ, दिए होंगे ना, तो मतलब ये कितनी लाखों अगर आदमी है तो कितने लाखों में तो बिल्डिंग कमरे भी होंगे जो रहने के लिए इतना रहना परमानेंट। बिल्कुल। परमानेंट टॉयलेट वगैरह हर चीज। टॉयलेट वगैरह होगी, इतना बड़ा बहुत सी एरिया को मैनेजमेंट, कवर मैं कह करना। तो रहा हूँ मैनेजमेंट से सीखा जा सकता है कि किस तरीके से। और बाकी बहुत ज्यादा ये इसी तरीके से रह सकता है जब आप स्ट्रिक्ट होके एक चीज के ऊपर वर्क करो, अदरवाइज तो ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं, बहुत अच्छा और इसे वीडियो सीख था। कर ही हम समझ सकते हैं ना कि हाँ, भाई हमें भी, हम भी जहाँ जाएं, हमारे धार्मिक प्लेसेस हैं, वहां पे भी हम भी सफाई मेंटेन करके रखें। मेंटेन हम करके कहीं भी रखना। जाए वैसे जनरली मेंटेन करके रखें, हम्म, है ना। और या वहां पर भी मैनेजमेंट को ऐसा देखना चाहिए, हम्म, ताकि एक उसकी वो बनी रहे ना, प्योरिटी बनी रहे, साफ सफाई, साफ हाँ, सफाई से बहुत प्योरिटी आती है। हर जगह आप की इंसान जाता किस लिए, वहाँ के प्योर एनवायरनमेंट को देखने के लिए, उस चीज को फील करने के लिए। हर इतनी जगह, हाँ, हम इतनी खुद भीड़ भी। तूने अलग और धार्मिक प्लेसेस पे भी देखी है कि नहीं देखी? देखिए। लेकिन यहाँ पर देख, इतनी भीड़ और इतना सब कुछ होने के कारण छोटी मोटी जगह भी चमक ही रही थी शीशे की तरह, तो ये इवन वो देखो ना कि वो खजूर में से वो गुठली तक निकाल के देते हैं ताकि लोग गुठली खा इधर उधर फेंके ना उस खजूर की। तो काफी अच्छी वीडियो थी। अभी इसके अलावा और भी करेंगे, जैसे इनके और भी लोग साथ साथ दिखा रहे थे ना, तो वो भी करेंगे कि आगे और क्या है सिटीज के अंदर भी, और बाकी एक्सप्लोर करने का और क्या क्या है, देखना तो पड़ता ही है। हम अभी अब क्या पता जाने का मौका किसको कहाँ मिलता है ना। और आप लोग भी जरूर बताना कि जितने भी सब्सक्राइबर है, आप में से कितने लोग वहां पर मतलब अपनी ये यात्रा करके आए होंगे, है ना। बिल्कुल। जरूर अपनी मतलब प्रेजेंस बताएं कि आप लोग हो के आए हो कि नहीं आए, एक्सपीरियंस करते हैं। कितने मतलब आप में से होके आ चुके हैं, या क्योंकि मेरे को पता है मेन है, सबसे बड़ी मस्जिद है, तो उनका मेन इम्पोर्टेंस रहता ही होगा वहां जाने का। तो फिर बस इतना काफी है, काफी अच्छी वीडियो थी, काफी अच्छा व्लॉग था, और अच्छे तरीके से बनाया इन्होंने, और अच्छे तरीके से ही दिखाया एक एक चीज को। तो बस इतना ही कहूंगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।